स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि करेला की खेती कैसे करें, अर्थात करेला के बीज के बुआई से लेकर उसके पूरी तरीकों से तैयार होने तक की सभी प्रक्रियाओं पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बता दें कि अभी अप्रैल का महीना चल रहा है और जो गेहूं की हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया है पूरी तरीकों से समाप्त हो चुकी है और जो भी किसान के खेत है वो पूरी तरीकों से खाली पड़े हुए हैं। तो अभी एक ऐसा समय है जो किसान सोच रहे हैं कि आखिर हम किस फसल को उगाएं जो हमें अच्छे पैदावार देने में समर्थ हो सके, अर्थात हम अपने फसल से अच्छे लाभ प्राप्त कर सके। तो उसी में एक शामिल है करेला भी। यानी अगर आप मई जून के समय में, यानी अगर पहले बरसात के दौरान अगर आप करेला की खेती करते हैं, अर्थात मई जून यानी जून के 15 जून के बाद से अगर करेला की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है। तो आइए समझते हैं कि आखिर करेला की खेती कैसे करें। तो सबसे पहले यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम जिस करेले की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं, आखिर हम करेले की कौन कौन से बीज को लगाएं जो हमें अच्छे पैदावार देने में समर्थ हो सके। तो उसमें पहला है पूसा हाइब्रिड 1, अर्थात करेला की खेती आप करने के लिए सोच रहे हैं तो उसमें हम आपके सीड का नाम बता रहे हैं। इस सीड का अगर प्रयोग करते हैं, यानी इन बीजों का प्रयोग करते हैं अपने फसल बोने के दौरान, तो निश्चित तौर पर आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है। तो उसमें पहला है पूसा हाइब्रिड 1। यह उत्तर भारत के क्षेत्रों में उगाया जाता है। यानी अगर उत्तर भारत के क्षेत्रों से आप संबंध रखते हैं तो निश्चित तौर पर पूसा हाइब्रिड का जो बीज आता है, पूसा हाइब्रिड 1 करेला का बीज, इसका आप उपयोग कर सकते हैं, यानी इसका खेती कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान जैसे इलाकों में रहते हैं तो उसमें आपको पूसा हाइब्रिड 2 एक बीज आता है करेला का, उसका उपयोग कर सकते हैं। यानी आपके सामने ऑप्शंस मौजूद है पूसा हाइब्रिड 1 और पूसा हाइब्रिड 2। यानी पूसा हाइब्रिड 1 उत्तरी भारत के क्षेत्रों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। यानी उत्तरी भारत के क्षेत्रों में आप निवास करते हैं, निश्चित तौर पर अगर पूसा हाइब्रिड 1 की खेती करते हैं, करेला का यह बीज है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा पैदावार देखने को मिल सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान जैसे क्षेत्रों में रहते हैं तो पूसा हाइब्रिड 2 की आप खेती कर सकते हैं। इसके साथ ही एक आता है अर्का हरित, यानी करेला का अगला जो बीज है अर्का हरित है। अगर आप अर्का हरित की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर यह पूरे भारत में विकसित है। यानी अर्का हरित की खेती पूरे भारत में आप कर सकते हैं, किसी भी इलाके में रहते हैं, निश्चित तौर पर यह पूरे भारत के लिए अर्का हरित के जो बीज आते हैं पूरे भारत के लिए। तो इस तरह से आपके सामने 3 ऑप्शंस मौजूद हैं। यानी पहला पूसा हाइब्रिड 1, इसके साथ ही पूसा हाइब्रिड 2 और तीसरा है अर्का हरित। यानी इन तीनों जो करेला के बीज है इनका उपयोग आप कर सकते हैं अपने खेती के दौरान। यानी उसमें से अर्का हरित एक ऐसा बीज है जिसको भारत के सभी क्षेत्रों में किया जा सकता है। कुछ ऐसे भी क्षेत्र होंगे जहां नहीं की भी किया जा सकता है, मतलब अधिकांशतः अर्का हरित की जो बीज आते हैं पूरे भारत के लिए ही होते हैं। तो इस तरह से हम कुछ सीड की बातें की, यानी कुछ बीज हैं जो करेला के जिसको आप उगाकर अच्छे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि आखिर हम खेती कैसे करेंगे। यह तो बीज खरीदने की बातें हुई कि हम कौन कौन से बीज खरीदे जो हमें अच्छे पैदावार देने में समर्थ हो सके। जब खेती की हम बातें करते हैं तो आपको बलुई दोमट मिट्टी अगर है तो निश्चित तौर पर ज्यादा से ज्यादा उपज देखने को मिल सकता है करेला की खेती में। तो अब समझते हैं कि आखिर करेला की खेती जो है, पहला बीज मान लीजिए एक बीज यहाँ पर बोए तो 1 मीटर की दूरी पर आपको दूसरा बीज का रोपण करना है। यानी 2 बीजों के बीच में 1 मीटर की हमें दूरी करना है। यानी 2 जो करेला के पौधों के बीच में जो दूरी होना चाहिए 1 मीटर की दूरी होना चाहिए। और इसके साथ ही अपने मिट्टी में, यानी अपने खेत में अगर गोबर का खाद है, सड़े हुए गोबर का खाद निश्चित तौर पर प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही आप फास्फोरस, इसके साथ पोटास का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके साथ मतलब फास्फोरस, पोटास और गोबर का खाद अगर प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर मतलब जो आपका पौधा है
अच्छे तरीकों से ग्रोथ करेगा और अपने भोजन को अच्छे तरीकों से प्राप्त कर पाएगा। और इन तमाम प्रक्रियाओं को अगर अच्छे तरीकों से करता है यह करेला का पौधा, तो निश्चित तौर पर आपको अच्छा पैदावार देने में समर्थ हो सकेगा। तो इसलिए हमें जो खाद का प्रयोग करना है, फास्फोरस पोटास के साथ साथ हमें गोबर के खाद का प्रयोग करना है, यानी सड़े हुए गोबर के खाद का प्रयोग करना है। और उसके बाद यानी हम जब बीज का रोपण कर देंगे उसके तुरंत बाद, यानी अब हमें दो ऑप्शंस मौजूद है, यानी एक मंडप विधि से भी करेला की खेती होती है और एक जमीन पर होती है। यानी एक करेला ऐसा होता है जो जमीन पर मतलब अपना फल देता है। तो जब मंडप विधि की बातें होती हैं तो आप मंडप विधि के माध्यम से भी कर सकते हैं, और जो जमीनी करेला होता है उसका भी कर सकते हैं। तो इस तरह से यह कुछ बेसिक तथ्य हैं, यानी अगर इस तरीकों से आप अपने फसल में अगर इनका सब प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देखने को मिल सकता है। एक और तथ्य यह भी है कि जैसे ही आपका करेला 20 से 25 दिनों के अंतर्गत में हो जाएगा तो आप उस पर छिड़काव जरूर करें, यानी आपको छिड़काव निश्चित तौर पर करना चाहिए। पूसा हाइब्रिड 1 का अगर उत्तरी भारत के इलाकों में रहते अगर खेती किए हैं तो निश्चित तौर पर आपको 55 से 60 दिनों के बाद आपको करेला का फल देखने को मिल सकता है। अगर पूसा हाइब्रिड 2 यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जैसे इलाकों में रहते हैं तो आपको करेला का फल 52 दिनों के अंतर्गत में मिल सकता है। तो इस तरह से यह कुछ बेसिक तथ्य हैं, यानी अगर इस तरीकों से आप खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपके लिए हम कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।